जो मुसलमान होता है वो बेईमान नहीं होता है, जो बेईमान होता है मुसलमान नहीं होता। प्रशासन के कदम से कदम हम लोग मिला के चलने वाले लोग हैं, प्रशासन का अवहेलना नहीं करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग। एक्चुअल में हम लोग के बाप दादाओं की जमीन सड़क से लेके और ये सलाहपुर जाने वाली सड़क को जोड़ती थी, ये यानी कि दक्षिण से उत्तर की दिशा में। और हम लोग का देखा हुआ कि यहाँ पे एक छोटा सा पुलिया भी था, लोग अपने मन से नहीं गिरवाए थे। ये लोग जमीन खरीदे थे उस समय, ये पगडंडी रास्ता था, ये रास्ता पगडंडी था जो वैशाली सड़क से लेके आपको सलाहपुर वाली सड़क को जोड़ती थी। लालगंज थाना क्षेत्र के सलाहपुर में पिछले दिनों कब्रिस्तान में सड़क निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बाद जनता दरबार में लालगंज सीईओ तथा लालगंज थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु IPS शैलजा के द्वारा मिट्टी भराई कर रहे पक्ष को समझा बुझाकर उक्त मिट्टी को हटाने का आदेश दिया गया था। जहां मंगलवार को सड़क निर्माण कर रहे पक्ष के द्वारा मिट्टी को हटा दिया गया। वहीं बताया गया कि जिस भूमि पर सड़क निर्माण कराया जा रहा था वह मोहम्मद शमशाद तथा मोहम्मद नन्हे का खानदानी जमीन था तथा उन्हीं लोगों के द्वारा उक्त सड़क की निर्माण कराई जा रही थी। वहीं उक्त सड़क निर्माण के बाद कब्रिस्तान किनारे बने कुछ ऐसे घर हैं जिन्हें रास्ता नहीं था, जिनके लिए उक्त सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें कुछ मुस्लिम तथा एक हिंदू का घर था। जहां सड़क निर्माण कराया जा रहा था वहां कब्र नहीं था, फिर भी कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा उक्त सड़क का विरोध किया गया, जिसके बाद मामला बिगड़ता देख लालगंज थाना के कई पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे तथा मिट्टी भराई कर रहे एवं विरोध कर रहे दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया था तथा जनता दरबार में आदेश दिया गया था कि उक्त सड़क निर्माण के लिए गिराए गए मिट्टी को हटा लिया जाए। आदेश के उपरांत उक्त मिट्टी को हटाया गया है। वहीं उक्त कब्रिस्तान के बगल में एक और कब्रिस्तान है जिसके बीचों बीच सरकारी सड़क वर्षों पहले था, जिसे कब्रिस्तान के घेराबंदी में बंद कर दिया गया था, जिसे लेकर मोहम्मद शमशाद ने कहा कि वह स्थानीय प्रशासन से मांग करेंगे कि उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए पुनः चालू कराया जाए ताकि जिन लोगों के घर तक सड़क नहीं है उन्हें सड़क मिल सके। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। कुछ दिनों पहले कब्रिस्तान में सड़क को लेकर विवाद हुआ था, जनता दरबार में भी आप लोग गए थे, आज मिट्टी हट रहा है, क्या कुछ आदेश मिला था? आदेश चूँकि हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग कहलाते हैं, पूर्व में पार्षद भी रहे हैं नगर परिषद लालगंज से, तो आदेश चूँकि मैम का यही हुआ, चूँकि प्रशासन के कदम से कदम हम लोग मिला के चलने वाले लोग हैं, प्रशासन का अवहेलना नहीं करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो मैम ने कहा कि शमशाद भाई ये जो मिट्टी का भराई हुआ उसको जो है आप नया चीज़ है हटा दीजिए और बाकी जो यथा स्थिति है, जो वस्तु स्थिति जो है उसी प्रकार का रहेगा। और तो हम लोग उनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचाते हुए और हम लोग जो ये कदम उठाया कि उन्होंने कहा कि मिट्टी हटा दीजिए, तो हम लोग मिट्टी हटवा रहे हैं। ये ज़मीन जो है ये आम मुसलमानों का था या फिर आप लोग का अपना निजी था? देखिए ये ज़मीन एक्चुअल में हम लोग के बाप दादाओं की ज़मीन 1991 में कुछ लोग द्वारा ज़बरदस्ती इस पर कब्जा करके और एक दादा से हमारा ज़बरदस्ती लिखवाया गया और वो भी लाठी और डंटा के जोर पे आम लोग द्वारा, समझिए कि गुंडाई के टाइप पे लोग आए। यहाँ बगल में जो कब्रिस्तान है उधर से भी सड़क था जैसा लोग बता रहे हैं कि पगडंडी था, उसका क्या मामला है? बिल्कुल पगडंडी था। हम लोग बचपन के आवर में देखा हुआ है कि वैशाली सड़क से लेके और ये सलाहपुर जाने वाली सड़क को जोड़ती थी, ये यानी कि दक्षिण से उत्तर की दिशा में। और हम लोग का देखा हुआ कि यहाँ पे एक छोटा सा पुलिया भी था और गरीब जन आते जाते थे। छठ मैया का जो है पूजा वूजा होता था, लोग छठ करने के लिए पत्थर पोखरा जाया करते थे और पत्थर पोखरा जाने वाला में रास्ता तो वही था, पगडंडी था। लेकिन तत्कालीन उस समय के चेयरमैन और हमारे वार्ड के पार्षद रहे अच्छेलाल चौधरी ने उस रास्ते को जो 8 फीट चौड़ा करवाया। हम लोग ने भी सहमति दिया, चूँकि कोई बात नहीं है, सभी इस धर्म के लोग इस देश में वास करते हैं और हिंदुस्तानी वही है जो सब धर्म का सम्मान करे। अभी जो ये मिट्टी हट रहा है ये मतलब जनता दरबार में आदेश दिया गया था? हाँ, मैम ने कहा कि शमशाद जी चूँकि नई चीज़ हुई है मिट्टी हटवा दीजिए, लेकिन मिट्टी हम लोग अपने मन से नहीं गिरवाए थे। मिट्टी कुछ लोग आए और इसमें जो है चूँकि हम खुल के बोलना चाहते हैं आपको कि हम लोग की बाप दादा की ज़मीन है और ना इसमें हम लोग कोई सदस्य है, ना सिक्रेटरी है, ना अध्यक्ष है, ना कोषाध्यक्ष है। तो जो लोग इसमें बने हुए हैं, माने कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा ज़मीन कोई मालिक बन बैठा है, तो हम लोग को जानकारी नहीं थी। हम लोग के बाप दादा सीधा साधा थे और लोग जैसे कहते थे वैसे लोग मानते थे, ठीक है। तो मट्टी गिरा उन्हीं के कहने पर कि भाई जो पीछे 5-6 लोग बसे हुए हैं, जिसमें 4 हमारे मुस्लिम भाई हैं और एक हमारे हिंदू भाई हैं,
तो बात आया कि भाई इसमें 4 फीट का रास्ता इधर से अजीज मियाँ के घर के बगल से और उधर से 6 फीट आप करके काम करा लीजिए, समझे ना। तो काम करा लीजिए, उसी में कारण मिट्टी गिरा। लेकिन उसके बाद जो है लोग, अब वही लोग गिट्टी या बालू ईंटा वगैरह दुनिया जहाँ गिरवाए, गरीब से पैसा दिया सनाउल्ला को, मैं अब नाम खोल के बोल रहा हूँ, सब लोग को पैसा दिया बजाते कि ईंटा गिरवाइए, समझे ना। अब बजाते सामान गिरा, जाके देखिए उसका छर मस्जिद में रखा हुआ है। अब उसके बाद से कुछ लोग आए और भू माफिया के नाम पर जो कि भू माफिया लोग जो इस तरीके से कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ कौन सी ज़मीन बिक्री हो रही है और कौन सा ज़मीन भू माफिया के नाम पर है। कोई ऐसा चीज़ नहीं, केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्शन है कि 4 मुसलमान को रास्ता मिलेगा, 1 हिंदू को रास्ता नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद साहब के आप मानने वाले हो तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने सभी धर्मों का सम्मान किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का सम्मान किया है। जब वो सम्मान करते थे तो हमारा क्या हक अधिकार बनता है कि भाई किसी का रास्ता रोक दे। और रास्ता रोकने का कारण क्या है, मूलतः आप समझे इस बात को। जब ये लोग जमीन खरीदे थे उस समय ये पगडंडी रास्ता था, ये रास्ता पगडंडी था जो वैशाली सड़क से लेके आपको सलापुर वाली सड़क को जोड़ती थी। लेकिन उसके बाद से आप अपने कैमरे को उधर ले जाइए, अभी नया दीवाल है, आप देख सकते हैं नया दीवाल है। 4-5-6 महीना पहले ज़बरदस्ती लोगों द्वारा इसको घिरवा दिया गया। तब घिरवा दिया गया और जो लोग मकान बनाए हों, गरीब गुरबा 200-400 के दैनिक मजदूरी पर काम करता है बेचारा, तो उस गरीब को रास्ता नहीं दीजिएगा आने जाने का तो आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या कर लेगा, उसका बाल बच्चा क्या खाएगा पहले बताइए। तो ये गरीब जो कल्पेगा तो उसका कल्पना तो उसको अपलोड ही पाएगा। और दूसरा चीज़ हम एक शब्दों में आपको कहना चाहते हैं, साफ शब्दों में, कि लोग कहते हैं कि उनके बाप दादा की ज़मीन है जो रास्ता दे रहा है। तो हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, मैंने जनता दरबार में उस दिन साबित कर दिया है कि 462 और 463 तसव्वुर हुसैन के लड़के अब्दुल लतीफ़, अशरफ करीम, मोहम्मद ईसा का है और इसको कोई नहीं रुक सकता। पुराने खतियान में भी कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है, कब्र का जिक्र नहीं है, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है। तो जब हमारी ज़मीन है और हम सहमति दे रहे हैं कि भाई दीजिए रास्ता गरीब को, एक हिंदू है तो क्या हुआ, वो इंसान नहीं है क्या? हमारे देश में बात करता है, हमारे देश की खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं यहाँ, गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। और उस दिन मैम ने कहा कि शमशाद भाई आप उस मट्टी को हटवा दीजिए, मैंने उनका सम्मान किया, हटवा दिया। कुल मिला के एक हिंदू का घर है, इसी कारण रास्ता का विवाद चल रहा है। आप तो बिल्कुल समझ सकते हैं और स्टेटमेंट ले लीजिए लोगों का। अगर लगता है कि शमशाद एलिगेशन लगा रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मर के जाऊँगा। और मैं एक चीज़ आपको साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, जो मुसलमान होता है वो बेईमान नहीं होता है, जो बेईमान होता है मुसलमान नहीं होता है। आप हाल ही में सुने होंगे कि एक गरीब हार्ट अटैक करके मर गया, ज़मीन कुछ और लिखवा दिया कुछ और, मैं नाम नहीं लूँगा। और जो लोग अपने को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, एक समय था जो यहाँ लालगंज में बाढ़ आ गया था, उसमें मज़ार वाले कब्र में कब्रिस्तान में वहाँ लाश को नहीं गारने दिया गया था। तो कैसा मुसलमान है यार, तो कैसा मुसलमान है। दूसरा चीज़ ये जान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इधर है, तुम्हारा इधर है, फलना है चिलना है। तो ये कब्रिस्तान को घेरने के कहाँ से मसला है? आप कहीं देखें कि कब्रिस्तान को बीच में घेरा जाता है? ऐसा कहीं मसला नहीं है। और ये 4 लोग जो बसे हुए हैं आज के डेट में, मैं इनके लिए आपको कहूँगा कि ये लोग का पर रजिस्ट्री ज़मीन है और आज के डेट में इस रास्ते में वैशाली सड़क में लगभग 80 लाख रुपये कट्ठा ज़मीन है। 80 लाख रुपये कट्ठा ज़मीन है। तो 2 कट्ठा ज़मीन का कीमत समझ लीजिए कि कितना हो सकता है, लगभग 1.5 करोड़ हो सकता है। तो किसी गरीब का 1.5 करोड़ का ज़मीन आप लेने के लिए तैयार है, तो क्या 50 लाख का ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है? आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ईमान वाले कहते हैं, आप साबित हो रहे थे बेईमान है। एक चीज़ बताइए, ये दोनों जो है कब्रिस्तान ही है? बिल्कुल, दोनों कब्रिस्तान है। बीच में कांटा से घेरा हुआ है, ये जबरदस्ती कांटा से घेरा हुआ है और इन लोग को बात किया गया इधर से इधर तुम लोग नहीं जाना, ठीक है। और कोई बजाते एक जात का नाम लेकर कुछ लोगों ने कहा कि फलना का कब्रिस्तान इधर है, हम लोग का इधर है, समझे ना। ऐसा कोई मामला नहीं है। कब्रिस्तान का मतलब होता है आम जन, कोई भी मरे, किसी का लाश हो मुसलमान का, उसमें मैयत दफन कफन हो, उससे कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए। किसी के बाप दादाओं की संपत्ति नहीं है, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है। और लोग हमको भू माफिया बोलते हैं, मैंने साबित कर दिया कि माफिया है तो ज़मीन के माफिया है। यह हमारा, हम मालिक है इस ज़मीन के। और इस पर रोकने वाला कौन होता है? दूसरा क्या नाम हुआ आपका? हमारा शमशाद आलम नाम हुआ, पूर्व पार्षद नगर परिषद लालगंज।